माननीय अध्यक्ष महोदय, जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल संबंध में बूंदी राजगढ़ पेयजल परियोजना का कार्यादेश दिनांक 27/10/2021 को मेसर्स विष्णु प्रकाश पोंगलिया लिमिटेड जोधपुर को राशि रुपये 119 करोड़ रुपए का जारी किया गया। कार्य आदेश अवधि 18 माह नियत थी। निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए अंतरिम समय अवधि दिनांक 30/9/2025 तक बढ़ाई गई है। परियोजना कार्यों के कुल 187 गाँवों में विधानसभा क्षेत्र सादुलपुर के 140 गाँव शामिल है, जिसमें से 99 ग्रामों में घर घर जल संबंध किए जाने का प्रावधान है। 99 गाँवों में से 39 गाँवों में कार्य पूर्ण, 36 गाँवों में कार्य प्रगतिरत है तथा 24 गाँवों में कार्य आरंभ नहीं किया गया है। बूंदी राजगढ़ परियोजना के तहत विधानसभा सादुलपुर में कुल 13 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाना था, जिसमें सभी उच्च जलाशय निर्माणाधीन है। आज दिनांक को भौतिक प्रगति 65%, वित्तीय प्रगति 63% है। आपको ये जो जवाब आ गया, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पूछना वो पूछो आप। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मनुमति से मंत्री महोदय से जानना चाह रहा हूं कि ये प्रोजेक्ट आपका 6/11/21 को शुरू हुआ था और 5/5/2023 को कंप्लीट होना था। 4 वर्ष से अधिक का समय हो गया और आप इस पोंगलिया मेसर्स कंपनी का जो बता रहे हैं 119 करोड़ रुपए में से 50% कार्य नहीं हुआ, 75 करोड़ रुपए का भुगतान आपके AN, JN, एक्शन और एडिशनल चीफ ने कर दिया गया है, जिसमें से मैं मानता हूं कि 30 करोड़ से अधिक का भुगतान फर्जी MB भर के और फर्जी सरपंचों की NOC से किया है। क्या माननीय मंत्री महोदय, इसकी आप संपूर्ण टेंडर की जांच कराएंगे और जो फर्जी MB और फर्जी डॉक्यूमेंट पेश करके भुगतान उठाया है उसके खिलाफ FIR करने का विचार रखते हैं और इनसे रिकवरी वापस करने का विचार रखते हैं? पहला मेरा प्रश्न है, इसके बाद दूसरा करूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिंता वास्तव में बहुत जायज़ है। संवेदक द्वारा धीमी गति से कार्य किए जाने के कारण परियोजना कार्य पूर्ण नहीं किए जा सके। विभाग परियोजना कार्य 31/3/2000 तक पूर्ण कराने के प्रयास थे। परियोजना कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण न किए जाने के कारण संवेदक को किए जाने वाले भुगतान में से 3.96 करोड़ की राशि रोकी गई है, जबकि इनकी राशि रोकी जानी थी 6 करोड़ रुपए। उसके लिए मैंने अधिकारियों को डायरेक्शन दे दिया कि 6 करोड़ रुपए इसकी पेनल्टी रोकी जाए। दूसरा आपका सवाल था कि इन्होंने जो फर्जी जो पेमेंट किया है, इसके लिए हमने जांच के लिए आपने 16/6/2025 को आपका पत्र मेरे को मिला था। पत्र के बाद में हमने इसके लिए कमेटी बनाई 28/7/2025 को। इस कमेटी में अंकित गोयल अधिशासी अभियंता, श्री सुरेश नेहरा सहायक अभियंता और मुकेश जोशी सहायक लेखाधिकारी किया है। हमने इस प्रोजेक्ट के जितने भी मेजरमेंट बुक है और जितने भी इसके डॉक्यूमेंट सारे कलेक्शन कर लिए हैं। हम ये नहीं चाहते कि 15 दिन में जल्दी हो जाए, क्योंकि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा पाइपलाइन जगह जगह बिछी है। उनके लिए हमने मौके पे जांच करने के लिए डायरेक्शन दे दिए हैं। वो रिपोर्ट 2 महीने में आने के बाद में जितना भी फर्जी भुगतान है वो भी वसूल करेंगे। संवेदक प्लस अधिकारियों के खिलाफ 100% जो भी दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। और आपने प्रश्न किया था कि जो गांव लगभग 39 गांव कंप्लीट दिखा दिए, उनमें पंचायत के सरपंचों के द्वारा जो फर्जी प्रमाण पत्र देने की जो आपने बात उठाई है, उनके लिए उस पंचायत का सरपंच हमें लिखित के दे दे कि हमने हमारे गांव में ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा फर्जी प्रमाण पत्र दिया है। 100% उसकी जांच करा के उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। जो भी जिस धारा के तहत हो सकता है संवेदक और जो भी अधिकारी उसके खिलाफ 100% कार्रवाई करेंगे। मंत्री महोदय, में छोटा सा एक सवाल हो रहा है मेरा। आपके ये पाइपलाइन आपने 1000 किलोमीटर पाइपलाइन का बताया, इसमें 400 किलोमीटर फर्जी पाइप का भुगतान उठा है, 400 किलोमीटर। और DI पाइपलाइन का 20 किलोमीटर लाइन का फर्जी भुगतान उठ गया, जो लाइन मौके पर नहीं है। और आप जांच करने के लिए कह रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं इस बात के लिए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि इसकी टाइमलाइन तय करें। आप कितने दिन में इन दुष्ट लोगों के खिलाफ, जो इसमें एडिशनल चीफ
SC एक्शन जो अधिकारी शामिल है उन सब के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आपका निश्चित समय निर्धारित करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि वास्तव में लेंथ काफ़ी ज़्यादा है, फिर भी जितने भी जो भी कमी निकलती है, जो भी महापुस्तिका में अगर फर्जी अंकन निकलता है, 100% आने वाले 3 महीने के अंदर इसकी जांच करा के जो भी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो फर्जी भुगतान किया उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। श्री घनश्याम